मैं हूं ताहिर और आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूं। मुगलाई शाही रेसिपी है ये, बहुत शानदार बनती है, जिसका नाम है मुर्ग मुसल्लम। उसको अभी हमने कट लगा लेने हैं ये, ताकि इसमें मसाला अच्छे से रच बस जाए। ये ऐसे 4 कट लगा लिए, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। बाकियों को मैंने लगा कर रखा हुआ है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं लगा रहा हूँ कि इस तरीके से इसके कट लगाने हैं। अब आप इस तरफ आ जाएं। ये थाई पे एक कट आ गया, एक कट लेग पे आ गया, जोड़ों के पास पास जहाँ जहाँ जोड़ हैं वहाँ वहाँ आपने कट लगाने हैं। चलें जी, सबसे पहले अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है आप नोट फरमा लें। सबसे पहले है सूखा धनिया और ज़ीरा, 3 टेबल स्पून। इसको हमने भूनकर और ग्राइंड कर लिया है। 6 चम्मच हो गई है टोटल। अब आ जाए 4 खाने के चम्मच कश्मीरी सुर्ख मिर्च, 3 खाने के चम्मच सुर्ख मिर्च, 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच इलायची दरदरी पिसी हुई, आधा टीस्पून ज़ाफ़रान, 1 खाने का चम्मच जर्दे का रंग, केवड़ा एसेंस, 1 कप पानी। 1 किलो दही को हमने पहले छान के उसका पानी खुश्क करके तो ग्राइंड कर लिया है, इसलिए आपको मैं ये जूसर में दिखा रहा हूँ। और सबसे आखिर में जो चीज़ें हैं ये है 2 खाने के चम्मच लहसुन, 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्च, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया का पेस्ट, जिसमें 1 कप हमने सिरका डालकर इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब सबसे पहले मैं इस वीडियो को स्किप नहीं करूंगा, बिल्कुल एडिट नहीं करूंगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये रेसिपी हर कोई नहीं देता। ये रेसिपी ऐसी है, इसे आपने जब तक गौर से नहीं देखेंगे, अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, आप नहीं बना सकेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। ये सबसे पहले चला गया सिरका, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और का पेस्ट। अब इसमें चला जाएगा जर्दे का रंग, साथ ही चला गया नमक, साथ ही इलायची पाउडर और सुर्ख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिया का पाउडर, 3 चम्मच, याद रहे ये। अब ये सारी चीज़ें चलेगी। अब इसमें तकरीबन 1 कप पानी जाएगा। इसे अब अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे और जितनी देर ये मिक्स होता है, ये हम पहले इसको मैं आपको दिखा दूं कि ज़ाफ़रान डालना कैसे है। ज़ाफ़रान में थोड़ा सा पानी डालें और इसी में केवड़ा एसेंस आप डाल दें, तकरीबन 1 ढक्कन। ये चला गया इसमें। अब ये ज़रा थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और ज़ाफ़रान अपना रंग छोड़ देगा। इसको हमने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब इसमें चला जाएगा दही।
ये 1 किलो दही है जिसे हमने अच्छे तरीके से इसका पानी खुश्क किया। उसके बाद इसे हमने ग्राइंडर में थोड़ा सा चला लिया ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना रहे। और अब इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। चलें जी, ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब हम अपने ज़ाफ़रान को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलें जी, अब ये ज़ाफ़रान इसमें डाल दिया हमने। ज़ाफ़रान और केवड़े की खुशबू, सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया। इस खुशबू का अपनी ही एक खुशबू है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, ताकि सारे मसाले एक जान हो जाएं और चिकन में अच्छे तरीके से लग जाएं। और इसे आपने कोशिश करें कि ओवरनाइट अगर आप इसको रख लेंगे तो मैरिनेशन करके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो ज़रूर रखें। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हाथों पे हम ग्लव्स पहन लेते हैं और इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। ये ऐसे हमने उठाया और इसके अंग अंग में मसाला लगाया। ये देखें, हमारे चारों के चारों चिकन मैरिनेट हो गए। ये अब जो मसाला इसका बचा है वो ऐसे ऊपर इसके आप डाल दें। वैसे तो इसे एक दिन पहले ही बनाना चाहिए, कोई भी दावत है या कोई फंक्शन है, इसे एक दिन पहले से बना के आप मैरिनेशन करके रख दें। ये देखें जी, अब ये मैरिनेशन मेरी तैयार हो गई है। इसे मैं इंशाल्लाह अब कल इसको सुबह फर्स्ट टाइम इसकी तैयारी पे करेंगे हम और आपको दिखाएंगे कि ये मुर्गे मुसल्लम तैयार कैसे होगा, शाही मुर्गे मुसल्लम। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमने 4 चिकन इसमें मैरिनेशन किए थे और जो मैरिनेशन का मसाला बाकी था उसे हमने चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। और तकरीबन आधा किलो इसमें हमने ऑयल इस्तेमाल किया है, डाला है। और इसमें अब तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाल दिया हमने। 1 लीटर होगा, 1.5 लीटर नहीं, हाँ 1 लीटर पानी डाल दिया। और अब हम इसको कुछ देर के लिए स्टीम करेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाए। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन इसमें चला गया, ये दूसरा चला गया, ये तीसरा चला गया, और ये चौथा चला। और जो बाकी का मसाला है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, सिर्फ 10 मिनट हार्डली इसको हमने स्टीम दी है। 10 नहीं, 12 मिनट 15 मिनट हो गए होंगे, मैंने टाइम नोट नहीं कर सका। 10 से 15 मिनट मैंने इसको स्टीम में रखा है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। चलें जी, अब हम नरगिसी कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। ये सिंपल कोफ्ते का मसाला है और हमने 2 अदद अंडे उबाल लिए हैं जिसके 4 पीस कर लिए हैं और इसके कोफ्ते बना लेते हैं। ये अंडा इसके अंदर आ गया।
इसके ऊपर आ गया। अंडे को अच्छे तरीके से हमने कवर कर लेना है, बिल्कुल बंद। ये देखें, जैसे रोटी का पेड़ा हम बनाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे हमने अभी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये अपने जो हमने कोफ्ते बनाए हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब इनको बिल्कुल हल्के हाथ से हम साइड चेंज कर लेंगे। देखें, गोल्डन कलर आ गया है। चलें जी, कोफ्ते हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। चलिए जी, कोफ्ते हमारे रेडी हैं। अब ये जो कीमा बच गया है, तो इसे भी हम फ्राई करके इसी के अंदर इंशाल्लाह डालेंगे। चलें जी, अपना कीमा हम फ्राई कर लेते हैं। इसी कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। इसमें अब ये कीमा चला गया। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसको भी इसके साथ हम ऐड कर देंगे। चलें जी, कीमा तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब इसमें कुछ चले जाएंगे बादाम, 30 से 35 अदद काजू। इनको भी इसके साथ हम थोड़ा सा भून लेंगे। चलें जी, ऑलमोस्ट हमारा कीमा भी रेडी हो गया है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बारी आ गई है इसकी स्टफिंग की। अब ये देखें, जो हमने कीमा तैयार किया था काजू और बादाम डाल के, इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये 4 हिस्से हो गए, ये इस अंदाजे से हमने कर लिए हैं। ये थोड़ा थोड़ा इन चारों में डाल लेंगे। और उसके बाद कोफ्ते जो हमने तैयार किए थे, एक कोफ्ता उठाया, इसके पेट के अंदर नहीं, सॉरी, पहले थोड़ा सा कीमा डाल लेंगे। अब इसमें कीमा चला गया और ये अब कोफ्ता, ये कोफ्ता चला गया इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह सील कर देंगे। उससे पहले कुछ, ये एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये अब हम इसकी सबसे पहले टांगे बांधेंगे। चलें जी, अब इसको हम इस सुए की मदद से आर पार सीलेंगे। चलें जी, ऑलमोस्ट डन हो गया। चिकन हमारा चारों साइडों से बांधा गया है। बाकी के भी मैं इसी तरह बांध कर फिर आगे आपको इसकी फ्राइंग दिखाऊंगा। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने इस चिकन को आस्ता से कढ़ाई में छोड़ देंगे। और ये याद रहे, इसके लिए आपने बर्तन खुला लेना है, कढ़ाई बड़ी लेनी है, ताकि ये अच्छे तरीके से चारों साइडों से फ्राई हो जाए। अब देखें, ये इतना बड़ा बर्तन है, इतना ऑयल है कि आधा एक मरतबा हो जाएगा, आधा जब हम पलटाएंगे उसमें फ्राई हो जाएगा।
माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तैयार हो गया जी। अब आ जाते हैं इसकी फाइनल टचिंग की तरफ। अब इसमें जो हम इसकी ग्रेवी बना रहे हैं उसमें जाएगा सबसे पहले 300 ग्राम खोया, 500 ग्राम दही, 25 से 30 काजू, 20 से 25 बादाम, 3 टेबल स्पून खसखस, 3 टेबल स्पून सूखी मेथी कसूरी मेथी, टेबल स्पून तंदूरी मसाला। अब हम सबसे पहले बादाम को पीस लेंगे। चलें जी, चलें जी, ये हमारा काजू बादाम और खसखस का पाउडर तैयार हो गया है। और अब इसे हमने और मज़ीद अभी बारीक करना है, तो इसके लिए हमें दही का इस्तेमाल कर लेंगे बजाय इसके कि हम पानी डालें, क्योंकि पानी से ये होगा कि फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें ये 4-5 चम्मच दही के लगे, क्योंकि जाना तो उन्होंने इकट्ठे ही है, एक ही जगह पे पतीले में जाएंगे। ये चला गया। ये हमारा काजू बादाम और खसखस का पेस्ट तैयार हो गया। अब 500 ग्राम प्याज को हमने फ्राई कर लिया है, वो पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ। चलें जी, जो मसाला हमने भूनने के लिए रखा था, अब इसमें हम डाल देंगे जो बाकी का बचा हुआ दही। ये इसमें चला गया दही। दही और प्याज का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो इसमें चला गया। अब इसे हम भून देंगे जी। अब दही की हमारी बनाई हो गई। अब इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला। ये चला गया इसमें, इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। ठीक है, अब इसका जैसे सारा तेल बाहर आ गया है, तो इसका मतलब है कि भुनाई हमारी रेडी है, ये अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जाएगा काजू बादाम और खसखस का जो पेस्ट हमने बनाया था वो चला जाएगा। चलिए जी, अब तकरीबन हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ठीक है जी, और साथ ही चला जाएगा, सॉरी मैं ये बताना भूल गया था, अभी आपको दिखा रहा हूँ, कोबरा पाउडर, ये 4 टेबल स्पून। चलिए जी, अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, बस ½ टी स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही इसमें अब चला जाएगा खोया। कोशिश करें कि खोए को जो है तोड़ कर ही डालें, ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। नहीं जी, ग्रेवी हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है, और आप देख सकते हैं कैसी खूबसूरत खिली खिली रंगत है। अब सबसे लास्ट में जाएगा 1 टेबल स्पून गरम मसाला। 1 टेबल स्पून गरम मसाला जाएगा। ये लास्ट में इसलिए डाला जाता है कि आपके कोरमे का रंग, ग्रेवी का रंग काला ना पड़ जाए।
पहले आप डालेंगे तो ये काला हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ गई बारी हमारे चिकन को दम लगाने की। याद रहे कि जब भी आप मुर्ग मसलम बनाएं तो बर्तन बड़ा होना चाहिए ताकि उसमें चिकन आज़ादी से घूमे फिरे, मौज मस्ती करे। अभी हम 2 मिनट इसको ऐसे पकाएंगे, फिर इसको पलट के दम लगा देंगे। ये ग्रेवी इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल देते हैं। ज़ाफ़रान और केवड़े की जो खुशबू आ रही है मैं बयान नहीं कर सकता, बहुत शानदार खुशबू। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी इसकी रंगत आई है और ग्रेवी क्या खूब बनी है। इसको खोल के मैं दिखा देता हूँ। ये इसमें इसका कोफ्ता, ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का तैयार हुआ है और इसके काजू बादाम ज़बरदस्त। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक तो बनता है। थैंक यू।